वतन विसारिया रे छले किए हैरान। प्राणेश्वर अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय से परम धाम की आत्माओं को संबोधित कर रहे हैं कि आत्माओं, तुम अपने उस अनादि अखंड सच्चिदानंद में स्वलीला अद्वैत परम धाम को भूल गए हो। वतन विसारने का अर्थ क्या होता है? हम माया के जिस संसार में बैठे हैं, यह संसार असत, जड़ और दुखमय है। यहाँ प्रेम नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, एक तृष्णा है और उसी तृष्णा के पीछे संसार का हर प्राणी भागा जा रहा है। कीट पतंग तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता कहीं न कहीं इस मोह के बंधन में। वाणी कहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। आप सोचिए, ये सारा त्रिगुणात्मक जगत है और इस त्रिगुणात्मक जगत में एक अक्षर ब्रह्म का मन स्वप्न में प्रतिबिंबित होता है, नारायण का रूप लेता है और उसी आदि नारायण के संकल्प मात्र से एक दो ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं। और एक एक ब्रह्मांड में जैसे हमारा 14 लोकों का ब्रह्मांड है, पृथ्वी से लेकर वैकुंठ तक और 7 पाताल लोक सबको मिलाया जाए तो 14 लोकों का ब्रह्मांड बनता है। ऐसे 14 लोगों के असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे महापुरुष होते हैं जो सृष्टि के क्रियाभार को संभालते हैं। कितने ब्रह्मा विष्णु हैं, कितने शिव हैं, इसका बोध किसी को नहीं होता। महेश्वर तंत्रम के अंदर भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, अस्मिन अज्ञान पाथोदो वयम ब्रह्मा आदियो अपि। इस अज्ञानता के सागर में मैं और ब्रह्मा आदि देवता भी बुद्ध आकार तम प्राप्ता तद इच्छा वाय जमृता, पानी के बुलबुले के समान अस्तित्व बनाए रखती है और उसी परमात्मा की कृपा रूपी वायु से बने रहते हैं। आप सोचिए, एक सांसारिक प्राणी जिसके ऊपर अर्थोपार्जन का बोझ है, बुढ़ापा, मृत्यु और रोग का भय उसको पल पल घेरे रहता है, वो कैसे जान सकता है कि सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है? ये छलमयी जगत है और इस छलमयी जगत में कोई कोई होता है जो उस सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा दृष्टि से स्वयं को जान पाता है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कहाँ है, कैसा है, उसको पाया कैसे जाए। छले किए हैरान। आप देखेंगे छल किसको कहते हैं? युधिष्ठिर का सभा भवन है। दुर्योधन को जहां पानी होता है वहां लगता है कि जमीन है, जहां जमीन है वहां लगता है उसे कि पानी है। जमीन जहां होती है वहां पैर वो कपड़े उठा लेता है और जहां पानी होता है वो सोचता है कि यह तो सूखी जमीन है और परिणाम होता है कि पानी में गिर पड़ता है। सामने दीवार होती है, उसको दिखाई नहीं पड़ती और दीवार से टकरा जाता है। और जहां दीवार नहीं होती है वो सोचता है कि सचमुच दीवार है तो रुक जाता है। वैसे ही संसार है। हम जिसको सत्य समझते हैं वो सत्य नहीं है। हम शरीर को सत्य समझते बैठे हैं तो ये शरीर तो मरण धर्म है। शरीर के जन्म को हम अपना जन्म मानते हैं। हमारी चेतना जन्म से परे है, मरण से परे है। शरीर पैदा हुआ तो हम सोच लेते हैं कि हम तो जन्म ले लिए। शरीर की मृत्यु हो गई तो सोचे कि हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। यही भ्रांति है, यही तो छल है। जिस चेतना को अग्नि जला नहीं सकती, सूर्य का तेज जला नहीं सकता, किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, उस चेतना पर किसी का ध्यान नहीं है। यह शरीर कभी बचपन में होता है, कभी युवावस्था में होता है, कभी वृद्धावस्था का शिकार होता है। जब ये शरीर बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं? हम बढ़ रहे हैं। बूढ़ा होता है तो कह देते हैं कि हम बूढ़े हो गए। लगता है कि हम मर जाएंगे। हम भय से कांपने लगते हैं कि क्या हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारे मरने के बाद कैसा रहेगा यह संसार?
हम चले कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए थे? इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल नहीं पाता। एक हमें ही नहीं, संसार के हर प्राणी की कहानी है। परम धाम का तत्वज्ञान ये दर्शाता है कि तुम कौन हो, आए कहाँ से हो। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात ये जाना कहाँ है। अब देखिए, ये दहकता हुआ सूरज किससे बना है? वायु तत्व से। वायु तत्व किससे बना है? आकाश से। आकाश किससे बना है? अहंकार से। अहंकार किससे बना है? महत्त्व से। महत्त्व कहां से प्रकट हुआ? कारण प्रकृति से। कारण प्रकृति क्या है? निराकार। जो कुछ है नहीं, निराकार का स्वरूप क्या है? मनुष्य की बुद्धि नहीं बता सकती कि निराकार का स्वरूप क्या है। किसी सूक्ष्मदर्शी से निराकार को देखा नहीं जा सकता, आकाश को नहीं देखा जा सकता। जिस मन के वशीभूत होकर के हर प्राणी विषयों की तरफ भाग रहा है। जैसे शराबी से पूछिए तुम शराब क्यों पीते हो, क्या उत्तर देगा? कहेगा कि मन को अच्छा लगता है। अफीम जी से पूछिए अफीम क्यों खाते हो, ये तो बहुत हानिकारक है, कहेगा कि मुझे अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? मन को अच्छा लगता है। संसार के सारे प्राणी जिस एक छोटे से मन के वशीभूत हैं। सारी बात को छोड़िए, अफीम तो शायद बहुत कम लोगों ने देखी होगी, तंबाकू तो सबका प्रिय है और गुजरात में ही पैदा होता है। तंबाकू में कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन मन के वशीभूत होकर 6 फीट का आदमी तंबाकू के लिए पागल हो जाता है। जब उसे तंबाकू की तृष्णा सताती है तो स्वयं को नहीं जान पाता कि तू कौन है। तू आनंद के सागर की लहर है, तू मन के तृष्णाओं के पीछे क्यों वशीभूत होता है। ये बात तो कही जाती है कि 6 रस होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला। इसके स्वाद के लिए जीवा भागती है, किंतु तंबाकू में तो कोई भी स्वाद नहीं होता। न खट्टा लगता है, न मीठा लगता है, न नमकीन लगता है, कोई स्वाद नहीं होता। फिर भी मनुष्य व्याकुल क्यों हो जाता है? क्योंकि वो तृष्णा रूपी अज्ञान से बधा हुआ है। एक छोटा सा मन जिसको दुनिया की कोई भी सूक्ष्मदर्शी चित्र नहीं ले पाती, उसी मन के वशीभूत होकर बड़े बड़े प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता तक वशीभूत होकर के भागते रहते हैं। किसने किसको बस में कर रखा है? ये छले की है हैरान। ये छल है, प्रपंच है, जो है नहीं लेकिन लग रहा है। आप कहेंगे कि ये सूरज है। सूरज है तो बाह्य रूप से है। एक दिन ये सूरज नहीं रहेगा, ये आकाश नहीं रहेगा, ये लहराता हुआ सागर नहीं रहेगा, हिमालय की चोटियां भी नहीं रहेगी। ये जो आकाश में असंख्यों सूर्य, चंद्रमा, सितारे दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं रहेगा। काल के गाल में सभी समा जाएंगे, सभी निराकार महामाया के अंदर समा जाएंगे। हम कहां से आए हैं? क्या हमने कभी सोचा है? हमारी चेतना तो किसी भी ताप से जलाई नहीं जा सकती। करोड़ों सूर्य मिलकर भी हमारी चेतना को जला नहीं सकते। हमारा शरीर तो साधारण अग्नि की लपटों में भी जलकर राख हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा, चाहे उसको जीव कहिए, आत्मा कहिए, उसको कोई जला नहीं सकता। लेकिन उसको कौन जानना चाहता है? हमारा जो भी प्रयास होता है मन को, इंद्रियों को सुखी करने के लिए होता है। शरीर के माध्यम से मन और इंद्रियां विषयों का सुख भोगती हैं और लगता है कि यही तो संसार है। ये संसार नहीं है। ये जो संसार दिखाई दे रहा है, यह संसार हमारा घर नहीं। जैसे क्या है, एक कुआं है, एक कुएं में वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक मनुष्य बैठा हुआ है। कुएं के नीचे जब वो देखता है तो भयानक काला सर्प बैठा हुआ है। ये भी देखता है कि 2 चूहे हैं, सफेद और काले, इसको हर पल काट रहे हैं। उसको लगता है कि ये पेड़ की जड़ को काटते जा रहे हैं। ऐसा भी तो समय आएगा कि जब जड़ कट जाएगी तो मैं इस कुएं में गिर जाऊंगा और गिरते ही सर्प डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। सोचता है कि क्यों ना मैं इस कुएं से छलांग लगा लूं। जैसे ही छलांग लगाने को होता है तो उसकी जीवा पर शहद की 2 बूंदें गिर पड़ती है। ऊपर दृष्टि करता है तो देखता है कि मधुमक्खी का छत्ता ऊपर लटका हुआ है और उसी से रस थोड़ा थोड़ा करके टपक रहा है। सोचता है कि क्या जल्दी है, मैं कभी भी छलांग लगा सकता हूँ, पहले इसका रस तो ले लो। रस लेते लेते एक लंबा समय बीतता है। बीच में कई बार उसके मन में आता है अब छलांग लूंगा, अब छलांग लगा लूंगा।
फिर सोचता है कि एक बूंद और चख लो। परिणाम क्या होता है? समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय पर हर कार्य जो निश्चित है प्रकृति का वो होता रहता है। काले और जो सफेद दोनों चूहे पेड़ की जड़ को काट देते हैं और वह व्यक्ति कुएं के अंदर गिर पड़ता है। मृत्यु रूपी सर्प उसको डस लेता है और परिणाम वो मृत्यु की गोद में सो जाता है। यही कहानी है संसार की। वृक्ष को क्या है? ये संसार रूपी एक वृक्ष है। मधु का छत्ता क्या है? यही परिवार का सुख मोह। ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, ये बच्चे हैं, ये माता पिता है, ये संगी संबंधी है। शहद क्या है? वही तो संसार का सुख है। हम पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सुख भोग रहे हैं। आंखें रूप को देखना चाहती हैं, जीवा 56 प्रकार के व्यंजनों का 6 रसों का रसास्वादन करना चाहती है। नासिका सुगंध लेना चाहती है, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं। इन्हीं सुखों के पीछे संसार का हर प्राणी भागा जा रहा है। आप सारी पृथ्वी की संपदा एकत्रित कर लीजिए तो भी आपको जो सुख मिलेगा उसके 6 भाग ही होंगे। 5 ही भाग होंगे। 5 इंद्रियों से 5 प्रकार का ही सुख भोग सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अरबों खरबों क्या सारी पृथ्वी का ही राजा आपको बना दिया जाए, दुनिया के सभी देश आपके अधीन हो जाए, सारा धन आपका हो जाए, तो क्या करेंगे? स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करने का प्रयास करेंगे। उसका रसास्वादन कौन करेगा? आपकी जीव। आप सुंदर से सुंदर वस्तु को देखना चाहेंगे। हो सकता है बाजी दल्ली शाह की तरह आप 365 विवाह भी कर लें। पुनः क्या करेंगे? आप दिन भर संगीत सुन सकते हैं और इससे अधिक क्या करेंगे? नासिका से चारों तरफ इत्र छिड़का कर सकते हैं। और बताइए, इससे इन 5 इंद्रियों के सुखों के सिवा 6वां सुख आपको नहीं मिलना है। लेकिन इन्हीं को भोगते भोगते आपकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, शरीर जर्जर हो जाएगा। कुछ वर्षों के बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके बालों में सफेदी आ जाएगी, आंखें धंस जाएंगी, चलने की शक्ति नहीं रहेगी। तब आपको पता लगेगा कि मैं तो छला गया। जिनको मैं सुख समझ रहा था वो वास्तव में दुख है। क्योंकि यदि आप बुढ़ापे में आ जाते हैं तो आप क्या खा पाएंगे? जिन सुखों को एकत्रित करने के लिए आपने सारा जीवन लगा दिया, उससे आपको क्या मिला? जैसे एक जमाने में रॉकफेलर अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति था, सबसे धनवान व्यक्ति था। जैसे आजकल अंबानी का नाम आता है अपने देश में। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होते हुए भी उसको ऐसा रोग था कि डॉक्टरों ने कह रखा था कि उबाली हुई सब्जी के अतिरिक्त तुमने कुछ भी खाया तो तुम्हें कफन ओढ़ना पड़ेगा। अब वो बेचारा क्या करता? अपने सामने अच्छे अच्छे भोजन बनवाता था और दूर से देख लेता था। उसको मालूम था कि इन स्वादिष्ट व्यंजनों को मैंने खा लिया यदि तो मर जाऊंगा। जिस धन को कमाने के लिए उसने सारा जीवन लगा दिया, वह धन केवल देखने की वस्तु रह गया। न वह खा सकता है न कुछ कर सकता है। उस धन का बोझ ही ढो रहा है। उसी तरह से न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। वह कौन सा पदार्थ है जिसको पाने के बाद असीम शांति मिलती है? उपनिषदों ने क्या कहा? तम आत्मस्थम ये अनुपसन्ति धीरा तेसाम शांति शाश्वतम न इतरेसाम। अपनी आत्मा में स्थित होकर जिसने उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार किया होता है, केवल उसी के पास अनंत शांति है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है। इस संसार में कुछ नहीं है। परम धाम की आत्मा इस संसार में आई है किसी के लिए? माया का खेल देखने के लिए। संसार के तृष्णाओं में वो स्वयं को भूल चुकी है, अपने मूल घर को भूल चुकी है। इसलिए प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? बतन विसारिया रे छले किए हैरा। इस माया के छल ने हमको परेशान कर रखा है। इसी छल के बंधन में हर प्राणी पड़ा हुआ है। और इसके लिए क्या क्या करना होगा? इस छल के बंधन को तोड़ना होगा। छल के बंधन से कैसे कोई परे जाएगा? जब उसको परे का मार्ग मिलेगा। इस संसार में देखिए, संसार तो या तो साकार में भटका है या निराकार में भटका है।
एक स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान ही नहीं है कि कहते किसको परमात्मा है। आप कहीं भी जाएंगे आपको जगह जगह मंदिर मिलेंगे। मंदिरों में किसकी मूर्ति होती है? महापुरुषों की, भगवान राम की, गौतम बुद्ध की, भगवान शिव की, हनुमान जी की, गणेश जी की। ये महापुरुष हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बताया कि धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए। एक आदर्श पिता, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई कौन है संसार में? तो सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लिया जाएगा। हनुमान जी का नाम आते ही मानस पटल पर एक ऐसा चित्र अंकित हो जाता है जो अखंड ब्रह्मचारी रहा हो, महान योगी रहा हो, महान वीर रहा हो। हनुमान जी की पूजा क्या है? उनके आदर्शों पर चलना हो, उनके गुणों को धारण यदि हम करते हैं तो हम हनुमान जी के पुजारी हैं। गणेश जी की पूजा क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र में गणेश जी की बहुत पूजा होती है, किंतु कोई ये नहीं सोचता कि गणेश का अर्थ क्या होता है। देखिए, गणेश जी शंकर जी के पुत्र हैं। शंकर जी के दो पुत्र हैं, गणेश और स्कंद। गणेश जी को देवताओं में सबसे अधिक बुद्धिमान कहा जाता है। उनका जो वाहन है उसका नाम था मूषक। ये जो घरों में चूहे होते हैं वह नहीं, वो बेचारा तो 1 किलो बोझ नहीं ढो सकता। गणेश जी तो बहुत भारी शरीर के हैं। उनके यान का नाम था मूषक। वो इतने बड़े बुद्धिमान थे कि यान से लोकांतरों की यात्रा किया करते थे। हमने उनको हाथी के मुंह वाला बना दिया। ये तो हमारी भूल है। जैसे हनुमान जी की पूंछ लगा दी, जामवंत को वृक्ष बना दिया, जटायु को गिद्ध बना दिया। जटायु कोई गिद्ध नहीं थे, हनुमान जी कोई बंदर नहीं थे। हनुमान जी तो केरला के राजा पवन के पुत्र थे, अंजना उनकी माता थी, वो राजकुमार थे। आप देखेंगे कोई अपनी बच्ची का विवाह क्या बंदरों से करेगा? बाली, सुग्रीव, हनुमान ये क्षत्रिय राजघरों के राजकुमार थे। बाली राजा था अपने दक्षिण भारत का। आवश्यकता है संसार में ज्ञान के प्रकाश करने की, इसलिए देवता की पूजा की जाती है। देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो, जो समाज के लिए प्रेरणादायी हो। राम में अलौकिक गुण है, भगवान शिव में अलौकिक गुण है। भगवान शिव को देखिए, संसार को छोड़कर ध्यान में बैठे। किसका ध्यान कर रहे हैं? उस स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा का। महेश्वर तंत्र में भगवान शिव उमा से कहते हैं कि हे उमा, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है यह जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई, और उस समाधि में मैंने ईश्वर से ज्ञान सुना। ईश्वर को सदाशिव ने कहा और सदाशिव को अक्षर ब्रह्म ने कहा। वह अक्षर ब्रह्म का कहा हुआ ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं। आप सोच सकते हैं कि भगवान शिव भी ध्यान कर रहे हैं, सदाशिव भी ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर भी ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? सभी अक्षरातीत का। भगवान शिव महेश्वर तंत्र में उमा से कहते हैं कि हे उमा, परमात्मा कौन है? क्षर अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, अनादि है, अक्षरातीत है, कि वही परमात्मा। और उसी परमात्मा को पाने के लिए मैं इतनी लंबी लंबी समाधियां लगाता हूं। आप सोचिए, आपको 5 घंटे के लिए ध्यान में बैठा दिया जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप सोचेंगे कि कहाँ जेल में फंस गया। भगवान शिव के पास कोई वस्त्र नहीं, कोई घर द्वार नहीं है, गुफा में पड़े हैं, कैलाश की गुफा में दिन रात समाधि में रहते हैं। 5-5 हजार दिव्य वर्षों की समाधि लगाते हैं। किस लिए? उनको संसार का वैभव नहीं चाहिए। और एक संसारी प्राणी अर्थोपार्जन के लिए ही पूरा यौवन लगा देता है, बुढ़ापे में भी तृष्णा बनी रहती है, और यही तृष्णा पुनर्जन्म के लिए उसको विवश करती है। इसलिए मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य क्या है? यह जानना मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां है। बात वही आ रही थी। मैंने कहा, अक्षर ब्रह्म का मन स्वप्न में प्रतिबिंबित होकर आदि नारायण का रूप लेता है, और उसी आदि नारायण से शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजे जास वंशते नाम। उनके अंश मात्र से प्रतिबिंबित रूप से, संकल्पित प्रतिबिंबित चेतन से
असंख्य ब्रह्मा विष्णु शिव ऋषि मुनि देवी देवता सभी प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही अक्षर का मन जो स्वप्न में आदिनारायण का रूप लिए होता है, उसको बोध होता है कि मेरा घर कहीं और है, नारायण का सपना टूटता है और स्वप्न की ये सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। ये असंख्य सूरज चांद सितारे सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तो कहा है जो इसको सच मानता है वो धोखे में रह जाता है। ये छल है संसार का। जो है आत्मा उसके बारे में संसार नहीं सोचता। जो अनादि अनंत परमात्मा है उसके बारे में दुनिया कहती है कि किसने परमात्मा को देखा है। हमारी आंखों से तो ये धरती दिख रही है, सूरज चांद सितारे दिख रहे हैं, परमात्मा तो दिखाई नहीं देता। ये भारत का गौरव है कि यहाँ के छोटे बच्चे के अंदर भी संस्कार है कि परमात्मा कोई है। आप विदेशों में चले जाएंगे, रसिया में जाइए, चाइना में जाइए, अधिकतर यूरोप के देशों में परमात्मा नाम की कोई सत्ता को कोई मानता ही नहीं। भारत में भी जहाँ परमात्मा के बारे में इतनी श्रद्धा होती है, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। पहले तो ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिलता नहीं है, सुनने को मिल जाए तो सुनने वाले नहीं मिलते। इसको सुनाने वाला और सुनने वाला कहीं कहीं होता है। और गुजरात की धर्मधारा का सौभाग्य है कि यहाँ सुनने वालों की तादाद बहुत अधिक है। श्रद्धा है, भावना है कि हम परमात्मा को जाने, और यही मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। वाणी कहती है, धनी आप बुद्ध भूलिया सुध नहीं रही वृद्धियान। इस माया के संसार में आकर परम धाम की आत्माएं स्वयं को भूल गई, अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को भूल गई कि वो किसकी अर्धांगिनी है, उस अक्षरातीत की। जैसे सागर से लहरें कभी अलग नहीं होती, सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं होती, फूल से सुगंध को अलग नहीं कर सकते, चंद्रमा से उसकी चांदनी को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार सच्चिदानंद परमात्मा से परम धाम की आत्माएं कभी अलग नहीं होती थी। लेकिन माया का खेल देखने के लिए वे सुरता द्वारा इस संसार में आई हैं, तो अपनी निज बुद्धि को भुला बैठी हैं, स्वयं को भुला बैठी हैं और अपने प्राणेश्वर को भी नहीं जानती हैं। और इसका परिणाम क्या है? उनको ये भी पता नहीं है कि हमारा लाभ किस में है और हानि किस में है। लाभ किस में है? अखंड के सुख का रसपान करना हमारे लिए लाभदायक है। हानि किस में है? विषयों के पीछे भागना। विषय क्या है? विषय का विस्तर जब डसे, देखिए विषैला नाग जब काटता है तो मनुष्य एक बार ही मरता है, लेकिन विषय के विष से जो प्राणी दंशित होता है, विषय रूपी विष जिसको काट लेता है, 84 लाख योनियों में भटकने के लिए विवश हो जाता है। आप सोचिए, यदि मनुष्य अपने किसी जन्म में मांस खाता है तो मांस खाने की तृष्णा उसको अगले योनि में कहाँ ले जाएगी? वो बाघ भी बन सकता है, कोई मगरमच्छ भी बन सकता है। मगरमच्छ भयंकर तो लगता है, आपने कभी उसकी पीड़ा देखी है? कई दिन तक उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तड़प रहा है, और खाना भी है तो क्या? कच्चा मांस खाना है। बाघ को देखिए, सिंह को देखिए, वो तो अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं बेचारे। इसलिए 84 लाख योनियां क्या हैं? नरक के 84 कुंड हैं। इन योनियों में जीव अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है। अध्यात्म ही उसको सच्चा मार्ग दिखाता है कि रे मानव, तू उन तृष्णाओं से बच। तेरा लाभ इसमें नहीं है, तेरा लाभ इसमें है कि तू स्वयं को जान जाए कि तेरी आत्मा का प्रीतम अनादि है, अनंत है, अखंड है, सच्चिदा आनंद है। वो सबकी आत्माओं का प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम है, तभी तो उसको प्राणनाथ कहते हैं। और यदि तूने समय रहते उससे प्रेम किया, उसको जान लिया, तो तेरे जीवन का इस संसार में तेरा जीवन धन धन हो जाएगा। यदि तू नहीं जाना तो क्या होगा? 84 लाख योनियों का चक्र तेरा पीछा कर रहा है। परम धाम की आत्माएं जब इस संसार में आती हैं तो क्या हुआ? जुदे जुदे घर कर बैठियां, खेले भुलाई दिया वतन। इस माया के खेल में सबने अपना मूल घर भुला दिया है। माया का खेल क्या है? आप देख ही रहे हैं, सारे संसार के प्राणी तो माया के खेल में मस्त हैं।
चाहे स्वर्ग हो, बैकुंठ हो, हिमालय पे चले जाइए, कहीं भी दुनिया में चले जाइए, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन में ही तो सारा संसार लगा है। मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, सभी किसमें फंसे हैं? कहीं ना कहीं माना है कि तृष्णाओं में फंसे पड़े। लेकिन यदि हम ऐसे ही फंसे रहेंगे तो क्या होगा? पीछे पछतावा क्या करे जब गया समय अचल। आप याद रखिए, समय यदि आपने खो दिया तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा, हमें अध्यात्म में कुछ विषयों को जानना होता है। सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है और उसको पाने का मार्ग क्या है। ये तीन बातें होती हैं परमात्मा के संबंध में, कहाँ है, कैसा है और उसको किस मार्ग से पाए। अपने बारे में जो प्रश्न है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, एक और प्रश्न है, ये सृष्टि किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई। ये 9 प्रश्न हो जाते हैं मुख्यतः। इन्हीं 9 प्रश्नों के इर्द गिर्द अध्यात्म का सारा ज्ञान घूमता है। जितने ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, वो इसी के इर्द गिर्द लिखे जाते हैं। हमारी धारणा है कि हम किसी ग्रंथ को नहीं मानते तो ये भ्रम है। देखिए, हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आज हम ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आज से 1000 साल पहले भी, लाख वर्ष पहले भी ऋषि मुनियों ने ज्ञान की चर्चा की होगी। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, मनीषी जन उसका चिंतन करते रहेंगे। इस सृष्टि को पैदा हुए 1,96,08,53,122 वर्ष हो गए। करोड़ों वर्षों से सृष्टि चल रही है। करोड़ न जाने कितनी बार सृष्टि बनी और लय को प्राप्त हो गई। उन मनीषियों ने जो अपने ज्ञान राशि को जिन ग्रंथों में स्थित कर रखा है, उसका सम्मान करना चाहिए। हम ये कह देंगे कि नहीं, सभी शास्त्र झूठे हैं, केवल हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, तो कहीं न कहीं हम अपने को धोखे में रख रहे हैं। हो सकता है इस पृथ्वी पर हमसे भी ज़्यादा कुछ जानने वाले लोग हों, हम उनकी बातों को न सुने तो हमारी बात को कौन सुनेगा। इसलिए सबको चाहिए कि दूसरे के विचारों का सम्मान करें और उसमें जो सत्य हो उसको ग्रहण करें, असत्य का परित्याग करें। जो मैं कह रहा था, एक विचारधारा कहती है कि परमात्मा साकार है। जैसे कि मैंने पहले कहा, देवता किसको कहते हैं? देवता वह है जिसमें दिव्य गुण हो। माता पिता देवता है, अतिथि देवता है, आचार्य देवता है, पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। ये प्रत्यक्ष चेतन देवता है, इनका सम्मान कीजिए। जो महापुरुष हैं, इनके गुणों की पूजा कीजिए। लेकिन इनसे परे कौन है? इनसे भी परे है आदि नारायण। आदि नारायण से भी परे कौन है? अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म से भी परे कौन है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत। इसलिए हमारा उपास्य कौन है? एकमात्र अक्षरातीत। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तम वेदे च लोके अस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तम। क्षर से परे क्या है? अक्षर। और अक्षर से परे कौन है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत, जिसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो क्षर और अक्षर, इन दोनों पुरुषों से परे उत्तम पुरुष है, केवल वही सबकी आत्मा का प्रीतम है। ये गीता कहती है। लेकिन आज का हिंदू कहेगा कि हम गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन गीता के कथनों को हम नहीं मानेंगे। वो कहता है कि जो हमारी परंपरा से चला आ रहा है वही मानेंगे। वो कहेगा कि हम तो हनुमान जी की पूजा करेंगे। कहा जाए कि भाई गीता में तो नहीं लिखा है। कहेगा कि गीता में लिखा है चाहे नहीं लिखा है, हम तो वही करेंगे जो हमारे घर वाले कहेंगे, हमारा समाज कहेगा। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि एकमात्र उत्तम पुरुष की कैसे आराधना करनी है? जैसे एक पतिव्रता अनन्य प्रेम से अपने पति को अपना सर्वस्व समर्पण करती है। पतिव्रता पढ़े से भी उस अनन्य पतिव्रता प्रेम से, जैसे सीता का पति केवल एक है, राम। सावित्री का पति केवल एक है, सत्यवान। उमा का पति केवल एक है, शिव। कोई और नहीं हो सकता। उसी तरह से गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष स परः पार्थ।
पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्यया, अनन्यया कि उसका कोई दूसरा ना हो, एकमात्र प्रीतम हो। कैसे प्राप्त होता है वो परमात्मा? पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्य, अनन्य परा प्रेम। अनन्य परा प्रेम का अर्थ क्या होता है? उसके जैसा प्रेम किसी और से ना हो। जैसे घर में एक सती पत्नी रहती है, घर में देवर भी रहता है, जेठ भी रहते हैं, ससुर भी रहते हैं, वो सबका सम्मान करेगी। देवर को भी अपने पुत्र जैसा स्नेह देगी, जेठ का भी सम्मान करेगी, ससुर को भी पिता तुल्य मानेगी। लेकिन जो स्थान पति का है वो स्थान तो किसी को नहीं दे सकती। उसी तरह से इस संसार में जो भी महापुरुष हैं, किसी का अपमान न कीजिए, सबके गुणों का सम्मान कीजिए। लेकिन भक्ति किसकी? उस अनादि अक्षरातीत की, जिसके लिए वेद कहते हैं कि न त्वाम अन्यो, हे परमात्मा तेरे जैसा कोई नहीं, एकम एव अद्वितीयम, वह सच्चिदानंद अक्षरातीत एकमात्र एक है और उसके समान न कोई था, न है और न कभी होगा। इसलिए उस अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए। और कहाँ है? न वो अक्षर है न अक्षर है, बल्कि अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। अक्षर क्या है? आप जितनी सृष्टि देख रहे हैं, ये अनंत सृष्टि, इसको घेर कर क्या है? निराकार है। इस हद के ब्रह्मांड जिसके अंदर साकार निराकार दोनों आ जाते हैं, इसके परे क्या है? बेहद मंडल है। बेहद के परे क्या है? अक्षर है। और अक्षर के परे क्या है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जाके इन घर। उस सच्चिदानंद परमात्मा को खोजते खोजते दुनिया थक गई। कहती है दुनिया की सृष्टि के कणकण में समाया है, सृष्टि के कणकण में उसकी सत्ता है। स्वरूप कहाँ है? उसका स्वरूप व्यापक है, लेकिन परम धाम में, वो परम धाम कैसा है? जहां सूर्य नहीं चमकता है, चंद्रमा नहीं है, विद्युत नहीं है, अग्नि नहीं है, वहां के कणकण में परमात्मा का स्वरूप है। जहां परमात्मा के स्वरूप की बात आती है तो एक बात मन में आती है कि उसको हम कैसा माने? ज्योति स्वरूप माने तो ज्योति स्वरूप कैसा होगा? निराकार माने तो निराकार की तो कोई आकृति नहीं होती। साकार माने तो साकार तो नश्वर है। जितने साकार पदार्थ हैं, ये सूरज भी नष्ट हो जाएगा, हिमालय भी नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए साकार परमात्मा का स्वरूप नहीं होता। पंचभूतों से, त्रिगुणात्मक पदार्थों से जो भी बना होता है वो नश्वर होता है। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? त्रिगुणातीत है। और वो कहाँ है? न उसको साकार में मान सकते हैं, न निराकार में मान सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं आपको रामचरितमानस जो घर घर पढ़ा जाता है हिंदू समाज में, उसके कथन को उद्धृत करता हूं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बिनु पग चलत सुनत बिन काना। उसके पैर नहीं है लेकिन चलता है, कान नहीं है लेकिन सबकी बातें सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन सारे कर्म करता है। इसको उपनिषद की भाषा में क्या कहा है? अपाणि पादो जमुनो गिरिजता पश्यत अचक्षु सश्रवणुत करना। बिना नेत्र के वो देखता है, बिना कान के वो सबकी बात सुनता है। सह वेति वेद्यम, वही एकमात्र जानने योग्य है। न च तस्य अस्ति वेत्ता, उसको कोई नहीं जानता। वह सबको जानता है लेकिन उसको कोई नहीं जानता। तम आहो अग्रयम पुरुषम महानतम, उसी सर्वोपरि को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सबको जानता है, सबको देखता है, सबकी बातें सुनता है, लेकिन कोई उसको जानता नहीं, कोई उसको देखता नहीं, क्योंकि वो मन से परे है, इंद्रियों से परे है, बुद्धि से परे है। हमारी जो बुद्धि है एक आकलन कर सकती है, अनुमान कर सकती है। जैसे आप लोगों ने अमेरिका का शिकागो शहर नहीं देखा है, मैं बताऊं कि शिकागो ऐसा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं मेरी बातें सुनकर कि परमात्मा ऐसा है। इसलिए वेद में, उपनिषद में, दर्शन ग्रंथों में परमात्मा की सांकेतिक पहचान दी गई है। उसको पढ़कर मनुष्य अनुमान कर लेता है कि करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान होगा, शीतल होगा, प्रेममयी होगा, आनंदमयी होगा। लेकिन कैसा है, कैसे बताएं?
जिन आंखों ने वैसा रूप नहीं देखा, जिन कानों ने कभी वैसा स्वरूप सुना नहीं, और संसार में तो सत्व रज तम का ब्रह्मांड है और वो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत स्वरूप की व्याख्या कभी हो ही नहीं सकती। वाणी में क्या कहा है? अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। अद्वैत की व्याख्या कौन करेगा? जिसका कोई सिर नहीं हो, अहं का विसर्जन होने के बाद। इसलिए तो ऋषि क्या कहते हैं कि वहां वाणी नहीं जाती, न तत्र चक्षु गच्छत, वहां वाणी नहीं जाती, नेत्रों की दृष्टि नहीं जाती, मन नहीं जाता, और उसको हम इस मन चित्त बुद्धि से कभी भी जान नहीं पाएंगे। कैसे जाना जाता है? आत्मचक्षुओं के सारे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो परमात्मा निराकार है वही साकार में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा नहीं है, जो साकार है वो निराकार में बदल सकता है। निराकार माया से साकार जगत प्रकट होता है। प्रकृति का स्वरूप है निराकार, जगत का स्वरूप ये जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, वही साकार। सूरज, चंद्रमा, सितारे, ये सभी साकार पदार्थ हैं। ये सभी महाप्रलय में लय हो जाएंगे और कारण प्रकृति में निराकार के रूप में दृष्टिगोचर होंगे। किंतु जो परमात्मा है वो साकार से भी परे है, निराकार से भी परे है। निराकार और साकार तो माया के रूप हैं, प्रकृति के रूप हैं, परमात्मा के रूप नहीं। परमात्मा को इन दोनों से परे मानना पड़ेगा। वो कैसा है? आदित्य वर्णा तमसा परस्ता, तमस से परे है, माया के अंधकार से परे है। आदित्य वर्णा अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है, अखंड स्वरूप वाला है। इससे गायत्री मंत्र में उसको क्या कहते हैं? वर्णियम भर्गा। उससे ज्यादा कोई सुंदर भी नहीं है। सौंदर्य की पराकाष्ठा किसमें होती है? किशोरावस्था में। हमारी हड्डियां हैं, हमारा शरीर में रक्त है, मांस है। परमात्मा का स्वरूप ऐसा हड्डियों का शरीर नहीं है, पंचभौतिक नहीं है। अनंत तेजोमयी, अनंत प्रकाशमयी, अनंत कांतिमयी। इसलिए उसको वेद ने क्या कहा? रुचि हस रुचो हस। तो कांतिमान है, मनोहर है, दर्शनीय है, अखंड स्वरूप वाला है। लेकिन बुद्धि उसकी विवेचना नहीं कर पा रही है। इसी कारण अध्यात्म क्या कहता है? यदि उस परमात्मा को जानना है तो जो उसको जान चुके हैं उनके पास जाओ। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू यदि उस अक्षरातीत के बारे में जानना चाहता है तो तू तत्वदर्शियों के पास जाओ। और इसके लिए क्या होगा? हमारी अंतर्दृष्टि का खुलना आवश्यक है। जब अंतर आंखा खुलाई तब तो बाहर की मुदाई। आप देखिए, बाहर की आंखों से हम बाहर के जगत को देखते हैं, अंतर की आंखों से हम आंतरिक स्वरूप को देखेंगे कि हमारी चेतना का स्वरूप क्या है। समाधि में ही हम अपने मन को देख सकते हैं, अपने चित्त को देख सकते हैं, अपनी बुद्धि को स्वरूप को देख सकते हैं, अपने जीव के वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। और समाधि में ही यदि हम निराकार से परे होते हैं तभी उस सच्चिदानंद परमात्मा को जान सकते हैं। अक्षरातीत का साक्षात्कार करने के लिए हमें निराकार के परे होना पड़ेगा, बेहद के परे होना पड़ेगा। तब अक्षरातीत का प्रेम आएगा हमारे हृदय में, तो हम अक्षर से परे उस अक्षरातीत के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये संसार तृष्णा का ऐसा सागर है जिसमें हर प्राणी फंसा हुआ दिखता है। महामती जी की आत्मा के अंदर विराजमान होकर धामधनी क्या कह रहे हैं? ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके सांचे घर में चल। संसार में जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं, जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए तो वो पानी के बिना तड़पने लगती है, मछली का घर जल है। उसी तरह से संसार के जो प्राणी नीत से उत्पन्न हुए हैं वो माया के नीत को, निराकार को, साकार को छोड़ नहीं पाते। सुपन बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सो क्यों शून्य को उलंके सखी मेरी ले पार। सपने की बुद्धि से कहाँ जा सकते हैं? या तो वैकुंठ में। सगुण साकार की भक्ति करने वाले किसको पाते हैं? वैकुंठ विहारी को, वो आदि नारायण की प्राप्ति कर पाते हैं। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं वो केवल ज्योति स्वरूप को कह देते हैं। अब पूछा जाए ज्योति स्वरूप है तो कैसा है? आप केवल बिंदु को ज्योति स्वरूप नहीं मान सकते। ज्योति स्वरूप, जो परमात्मा ज्योति स्वरूप है लेकिन अनंत है,
और उस परम धाम जिसके लिए वेद ने कहा शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिष्मान च, अनंत ही ज्योति है। कितना और छोर है इसका हम आकलन नहीं कर सकते। ज्योतिर का आधार लेकर हम अपने मन में बिंदु की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा बिंदु स्वरूप नहीं है, वो अनंत ज्योति का भंडार है। और उस ज्योति के दर्शन होते हैं कब? जब हम समाधि में बैठते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। क्षर अक्षर से परे जो अनादि है, अनंत है, सच्चिदा आनंद है, तारतम्य वाणी उस पर प्रकाश डालती है। कैसे मिलेगा? अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति। जैसे गोपियों ने क्या किया था? गोपियों को श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम था। इस जागने के ब्रह्मांड में हमारी आत्मा जब तारतम्य वाणी के प्रकाश में जागृत होती है, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर, राज्य का विरह लेकर चित्तनी में बैठती है, तो क्या होता है? जब याद आयो सुख अखंड, तब रहे न पिंड ब्रह्मांड। ये हमारा शरीर है, ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। ब्रह्मांड में जो कुछ है हमारे शरीर में है सूक्ष्म रूप से। जब हम इससे भी परे हो जाएंगे, पिंड से परे, ब्रह्मांड से परे, कब होंगे? जब याद आयो सुख अखंड, हमें परम धाम की याद आए। परम धाम की याद कैसे आएगी? जैसे मैंने अभी आपको कहा, परम धाम को तो सबने भुला दिया है। वतन विसारिया रे छले किए हैरान। इस तृष्णाओं के संसार में हमने अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को भुला दिया। हमने तृष्णा को शाश्वत सुख समझा। ये सुख नहीं है। संसार के सारे सुखों को किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो पूछिए, क्या तुम्हारे पास शांति है, सुख है? कहेगा कि नहीं। जैसे देखिए, एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि संन्यास लेने लगे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को कहा कि जो भी आश्रम में संपदा है तुम दोनों बांट लो, मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूँ। मैत्रेयी कहती है कि पतिदेव, आप इतनी हरी भरी गृहस्थी को छोड़कर जा रहे हैं, इसका आशय यह है कि आपको संन्यास में इससे अधिक सुख मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि हाँ, यदि सारी धरती को हीरे मोतियों से भरकर किसी को दे दिया जाए तो भी उसको शांति नहीं मिल सकती है, जब तक कि वो नहीं जान जाए कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है और उसको पाने का मार्ग क्या है। मैं उसको साक्षात पाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे अब ये संसार नहीं चाहिए, तुम सारी संपदा को बांट लो। उनकी पत्नी कहती है कि तुम यदि ये संसार में कोई सार नहीं है तो मुझको इसकी संपत्ति भी नहीं चाहिए। मुझे तो वही धन दीजिए जिसको पाने के लिए आप जा रहे हैं, या आपने अब तक जो अर्जन किया है आध्यात्मिक संपदा का, वह ज्ञान मुझे दीजिए। याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी को सारा आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं, बताते हैं कि ये कैसा ये क्षर जगत है और इसके परे वो अविनाशी अक्षर है जो इस सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालन करता है और लय करता है। और इसके परे क्या है? वो अनादि अक्षरातीत परमात्मा जिसके लिए वेदों में वर्णन किया गया, उपनिषदों ने कहा, संकेतों में कहा। ये हमारा सौभाग्य है कि प्राणनाथ जी की तारतम्य वाणी संसार के सभी मत पंथों को एकीकरण का मार्ग दर्शाती है। वेद का मार्ग जो भी है, जो अविनाशी अक्षर की व्याख्या करता है। आज हिंदू समाज में 1000 पंथ हैं। सभी पंथ वाले कहेंगे कि केवल हमारी बात सच है, दूसरे सबकी बात झूठी है। मनुष्य को क्या चाहिए? जैसे भौरा अनेक फूलों का पराग चूसता है, उसी तरह से मनुष्य को चाहिए कि उस सत्य की जिज्ञासा रखे। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। हमें जिज्ञासु होना चाहिए। जहां से सत्य का प्रकाश मिलता है उसको ग्रहण करना चाहिए और असत्य का परित्याग करना चाहिए। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में यह जाना जाता है कि वेद क्या कह रहे हैं। उपनिषद में लाखों वर्षों तक ऋषियों ने जो वनों में बैठकर परमात्मा की साधना की, आज तो हम लोग 1 घंटा ध्यान कर लेते हैं, 2 घंटे कर लेते हैं, अधिक से अधिक 8-10 घंटे ध्यान करते हैं। जिन ऋषियों की सारी जिंदगी ध्यान में बीत गई, जिनके जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, जिन्होंने गुफाओं में समाधि लगाई तो महीनों महीनों की समाधि लगा ली, कई कई दिनों की समाधि लगाई,
उनके ध्यान चिंतन का जो परिणाम हुआ उपनिषदों में दर्शित है, दर्शन ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन जब तक तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता तब तक ये पता नहीं चलता कि उपनिषदों के रहस्य क्या है, दर्शन शास्त्रों के रहस्य क्या है, गीता क्या कहती है, भागवत क्या कहती है, कते पक्ष में तौरेत इंजिल जंबूर के ग्रंथ के क्या कहते हैं, संत वाणी क्या कहती है। इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाली कौन है? तारतम्य वाणी। इस तारतम्य वाणी के द्वारा उस सत्य को उजागर होता है सारे संसार के लिए। प्राणनाथ जी की तारतम्य वाणी परम सत्य का संदेश देती है। हम जगे औरों को जगाएं। उपनिषद में क्या कहा है? उठो जगो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराने बोध। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर। जागृत होना है। और ये जागने क्या है? जागा हो सो बैठियो। जागने क्या? अखंड ज्ञान के शब्दों को सुनकर हम उठ करके बैठ जाएं। जब एक व्यक्ति गहरी निद्रा में सोया होता है तो वो स्वयं को नहीं जानता कि उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश उसको बताता है कि रे मानव, तू अपनी अंतः चेतना को देख। तू शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, अंतःकरण नहीं है, और तो और तू जीव भाव से परे अपने आत्मिक स्वरूप को देख। तू अपने परात्म स्वरूप का चिंतन कर और तेरी आत्मा का अनादि प्रीतम उस परम धाम में विराजमान है, जहाँ अनंत सूर्यों का प्रकाश है, अनंत आनंद है, अनंत प्रेम है, अनंत शांति है। और जब हम हद से परे, बेहद से परे, अक्षर से परे उस परम धाम में ध्यान लगाते हैं, निष्ठा करते हैं, तो क्या होगा? निद्रा की को छोड़कर अब जागना हो गया। जागने के बाद बैठना होता है। सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हो। जो जगा हुआ है उठ करके बैठ जाए। बैठने का तात्पर्य क्या है? हमारी धारणा प्रबल हो जाए कि नहीं, अब तक हम जो कुछ कर रहे थे वो एक भ्रम था। जैसे मैंने कई बार चर्चा में उदाहरण दिया है, रेगिस्तान में जब हिरन को प्यास लगती है तो तालाब की खोज में भागने लगता है, किंतु जिधर देखता है उधर केवल बालू ही बालू दिखाई पड़ती है। बालू पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आपने देखा होगा बीच सड़क पर भी 2 फरलांग आगे देखिए अपनी गाड़ी के कार में अब जा रहे हो, दूर ऐसा लगेगा कि वहाँ पानी जमा है। जब आपकी गाड़ी वहाँ पहुँचेगी तो वहीं काली काली सड़क नजर आती है, पानी तो वहाँ होता नहीं। वो तो सूर्य की किरणें जब सड़क से टकराती हैं तो वहाँ पानी जैसा लगने लगता है। उसी तरह से तपते रेगिस्तान में जब सूरज की किरणें बालू पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पानी का तालाब है। प्यासा हिरन वहाँ जाता है, देखता है कि पानी के तालाब के प्रयास में मैं यहाँ आया था, यहाँ तो केवल बालू ही बालू है। फिर दूसरी जगह देखता है, वहाँ उसको तालाब दिखता है। इसी में प्यास से हिरन तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ देता है। यही कहानी इस संसार की है। ये संसार क्या है? मृग तृष्णा। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? संसारिक सुखों के पीछे। तभी तो वाणी कह रही है, वतन विसारिया रे छले किए हैरान। इस माया के छल ने, प्रपंच ने हमको हैरान कर रखा है। हम नहीं जानते कि अखंड सुख कहाँ है। मनुष्य क्या करता है? किसी विश्वविद्यालय में जाता है, कॉलेज में जाता है, कुछ किताबें पढ़ लेता है। दुनिया की सारी किताबों को पढ़ लीजिए तो भी वो तो मानव की लिखी हुई है। उसमें संसार का ज्ञान आता है। परम धाम का ज्ञान कौन देगा? जो परम धाम वाला होगा। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में वेद का अवतरण हुआ, ऋषियों ने उसकी व्याख्या में उपनिषदों की रचना की, दर्शन शास्त्रों की रचना की, और विगत 5000 वर्षों से संस्कृत का प्रचार नहीं हुआ तो संतों ने संत साहित्य की रचना क्षेत्रीय भाषा में की, हिंदी हिंदुस्तानी भाषा में की। हम उनके ग्रंथों से कुछ कुछ प्रकाश की किरणों को संग्रहित करते हैं। अब तारतम्य वाणी के प्रकाश में हम सभी ग्रंथों के रहस्यों को जान सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, यदि आपने सच्चिदानंद परब्रह्म को समझा, जाना, जैसे ज्ञान क्या करता है? सत्य दर्शाता है, प्राप्त नहीं कराता। प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम कहाँ से होगा? जब उस प्रेम के स्वरूप की आप धारणा करेंगे। इसलिए वाणी कहती है, सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हो। जो सोया हुआ है
वो उठ जाए, उठा हुआ बैठ जाए। जो बैठा हुआ है अटूट विश्वास, अटूट समर्पण के साथ खड़ा हो जाए। बैठने का तात्पर्य क्या होता है? दृढ़ता से बैठ जाना कि नहीं, मुझे इस मृग तृष्णा के संसार में नहीं फंसना है और मुझे लेटना नहीं है, क्योंकि मैं लेटूंगा फिर सो जाऊंगा। और जानते हैं, कहावत कही जाती है कि लेटे सोए हुए में और मरे हुए में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। अंतर यही होता है कि मरे हुए की धड़कन बंद हो गई होती है और सोए हुए की धड़कन चल रही होती है, किंतु दोनों को अपना पता नहीं होता। वैसे ही ये संसार निद्रा से, अज्ञान से, माया से पैदा हुआ है। इसमें जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य क्या है? जागृत करना, स्वयं को जागृत करना। इसलिए श्री जी ने इसको नाम दिया जागने की लीला, जागने का प्रमाण। बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव परे सो। जो तारतम्य वाणी का प्रकाश लेकर अध्यात्म के इन प्रश्नों का समाधान कर चुका है कि कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, उसको पाने के लिए हम क्या करें, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है, यह इतनी बड़ी सृष्टि कहाँ से बनी है, कैसे बन गई, सृष्टि को लय करने वाला कौन है, जब प्रलय हो जाएगा तो क्या रहेगा, क्या ये सूरज चांद सितारे रहेंगे, नहीं रहेंगे, हमारा जीव कहाँ रहेगा। जो इन प्रश्नों का समाधान कर लेता है वो क्या करता है? अनन्य प्रेम भाव से उस सच्चिदानंद परब्रह्म का जो स्वरूप है, अनंत सौंदर्य का जो सागर है, अनंत प्रेम का सागर है, उसको धारणा में लाता है, ध्यान करता है। ध्यान करते करते जब वो विरह की अवस्था में आता है, विरह किसको कहते हैं? जैसे दीपक जलता है तो पतंगा उस पर झांप देता है, क्योंकि पतंगे का सुहाग क्या है? अंधेरा। दीपक के जलते ही पतंगा एक पल के लिए भी संसार में रहना नहीं चाहता। वो सोचता है कि जब मेरा सुहाग नहीं है तो मैं कैसे रहूं। इसलिए पतंगे को क्या कहते हैं? विरहिणी कहा गया है। यदि पतंगा ये बताने लगे कि दीपक ऐसा होता है तो समझ लेना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए विरह की व्याख्या नहीं हो सकती। विरह गति रे जाने सोई जो मिन के बिछड़ी हो, या मीन बिछड़ी जलते या गति जाने सो। मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देती है। इसलिए विरह की व्याख्या कौन करेगा? जो अपने अस्तित्व को भुला देगा। विरह की व्याख्या हो ही नहीं सकती। और विरहिणी कौन हो सकता है? परम धाम की आत्माएं जो संसार के जीवों पर बैठकर इस खेल को देख रही हैं। और संसार के प्राणी तो संसार की तृष्णाओं में फंसे हैं, किंतु जैसे खारे जल की मछली खारे जल में जाती है, उस तरह से माया के जीव माया की तृष्णाओं में फंसे रहते हैं। आप उनको कितना भी समझाइए कि परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करो, परमात्मा के ध्यान में अपने को लगाओ, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती। कोई कोई होता है जो सच्चिदानंद परब्रह्म की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। इसलिए जीवन का सार तत्व क्या है? यदि पूछा जाए तो एक वाक्य में कहा जा सकता है कि सच्चिदानंद परब्रह्म को पाना, उसको जानना और इस भवसागर से परे हो जाना ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होता है। तारतम्य वाणी इसी पर प्रकाश डालती है कि यदि अपने आत्मिक चक्षु से उसका दर्शन नहीं किया, रूह नैनो दीदार कर अपनी आत्मा के नेत्रों से उसको देखिए। रूह जुबां हक सो बोल, आत्मा की जीवा से उससे बातें कीजिए। रूह कानों बातें सुने, यही पट रूह अरस का खूब। और आत्मा के कानों से उसकी आवाज़ सुनिए। यदि कहते हैं कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता तो ये झूठ बात है। परमात्मा को देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण प्रेम चाहिए, यथार्थ ज्ञान चाहिए। समर्पण यह कि मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूँ। ये संसार स्वप्न है। स्वप्न के रिश्तों को मैं निभाऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा का प्रेम किसके लिए रहेगा? उस प्राणेश्वर से, उस अक्षरातीत से जो हमारी आत्मा का अनाद प्रीतम है। और कहाँ है? हमारे प्राण के नली से भी निकट है। हक नजीक से हरक से आड़ू पटने द्वार, जो प्राण की नली से भी निकट है। संसार उसको भटकता फिरता है, मूर्तियों में खोजता है, मंदिरों में जाता है, गिरजाघरों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है। ये धार्मिक स्थान बने हैं ज्ञानार्जन के लिए कि किसी भी बहाने
मानव जन समूह को यहाँ एकत्रित किया जाए, जैसे आज आप एकत्रित हुए हैं। और सबका उद्देश्य क्या होता है? एकत्रित होकर ज्ञान की चर्चा सुनना, उस ज्ञान को आत्मसात करना, और जो ज्ञान में जो सत्य दर्शाया गया है उसको ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष देखना। इसलिए जीवन का एक एक पल हमारा कीमती है। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। जो हमारा समय बीत रहा है वो पुनः दोबारा मिलने वाला नहीं है। जैसे आज का दिन जो है, आज का दिन जो भी है, तारीख भी है, फिर आ जाएगी। लेकिन इस ब्रह्मांड की, इस मनवंतर की, इस सदी का यह समय कहाँ से आएगा? हमारे जीवन में तो पुनः यह सदी नहीं आने वाली है, क्योंकि 100 वर्षों के बाद ही ये तो आज की सदी आएगी, वो आने वाला नहीं। हमारा आपका शरीर छूट चुका होगा। इसलिए आप देखते हैं कि जीवन एक प्रवाह की तरह है। हमारी चेतना एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, किंतु ये कब तक चलेगा? हम ऐसे जन्म मरण के चक्र में भटकते रहेंगे। आप सोचिए, यदि आपको थोड़ी देर के लिए नासिका बंद कर दिया जाए या ऐसे कक्ष में रख दिया जाए जहां कहीं से वायु प्रवेश नहीं करती हो, तो आपको कितना कष्ट होगा। हर बालक माँ के गर्भ में 9 माह रहता है, कितने कष्ट में रहता है। जब जन्म होता है तो भी वो गंदगी में लिपटा होता है, उसको धाय नहला धुलाकर स्वच्छ करती है। उतने समय तक तो वो बेचारा दूध भी नहीं पीता। ठीक है, माता के शरीर से वो भोजन ग्रहण करते ही रहता है। आप सोचिए, जब मरने का समय आता है तो मनुष्य कितना घबराता है। हर प्राणी को कष्ट होता है कि क्या मैं मर जाऊंगा। ये जन्म मरण का चक्र चलता रहा है, चलता रहेगा तब तक जब तक हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को जान नहीं लेते, उससे प्रेम नहीं कर लेते। इसलिए हमारे अंदर सांप्रदायिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए। जहां से सत्य का प्रकाश मिलता है उस सत्य के प्रकाश को ग्रहण करें, दूसरे के विचारों का सम्मान करें, अपने विचारों को कहें। ज्ञान लेने और देने में श्रेष्ठता होती है। हमारा हृदय उस भौरे की तरह होना चाहिए जो हर फूल से पराग चूसता है। यदि भौरा कहे कि नहीं, मुझे तो केवल कमल का पराग चाहिए, चमेली का नहीं, गेंदे का नहीं, तो क्या होगा? वो एक बहुत बड़ी अनमोल संपदा से वंचित हो जाएगा। इसलिए ऋषियों ने क्या कहा है, सट पदवत, जिस तरह से भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, उसी तरह से जिज्ञासु को चाहिए कि अनेक तत्वज्ञानियों से ज्ञान ग्रहण करे। तभी वाणी क्या कहती है, जब अंतर में लीला समाने तब अंग लोहू रहया न पानी। हमारे अंदर परम धाम की दिव्य लीला, परम धाम का दिव्य प्रेम, परम धाम का दिव्य सौंदर्य जब ध्यान में आने लगेगा तो इस शरीर में लगेगा कि कुछ नहीं है। जब विरह की अवस्था आती है तो क्या होता है, हाड़ हुए सब लकड़ी सिर सिरफल लगे, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। मेरे कहने का आशय नहीं है कि आप केवल भोजन छोड़ देंगे तो परम धाम दिख जाएगा, राज्य दिख जाएंगे। आप प्रेम की साधना कीजिए, युक्त आहार विहार, न अधिक सोइए न कम सोइए, न ज्यादा खाइए न भोजन छोड़िए। मध्यम मार्ग पर चलकर प्रेम के द्वारा उसको रिझाइए, और वो कहीं दूर नहीं बैठा है, उससे अधिक कोई निकट नहीं है। यदि आपके अंदर समर्पण है, वाणी का तत्व ज्ञान है, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश है, तो प्राण की नली से भी निकट है। और यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, ईमान नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आज तक दुनिया नेत नेत कहकर थक गई। शिव सनकादि आदि के इच्छित शेष न पाए पार। संसार उसको खोजता फिरा लेकिन वो किसी को नहीं मिला। वाणी क्या कहती है, हक नजीक से रख से आड़ो पटना द्वार। हमारे और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं है, पर्दा तो हमने बनाया है। इसलिए वाणी का कथन है, पर्दा तू ही करत है अंतर न आड़े नूर। यदि हम माया के इस पर्दे को हटा दें, अब सोच लें कि राज्य हमारे अंदर, हम उनके अंदर, हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब, तो शायद हमारे जीवन की दशा भी बदल जाएगी, दिशा भी बदल जाएगी। मैं दाहोद में जहाँ भी देख रहा हूँ अपार जन समूह दिखाई देता है। राज्य से प्रार्थना है कि राज्य के प्रति ऐसी निष्ठा सब सुंदर साथ में बनी रहे, सब सुंदर साथ प्रेम के धागे में सबको एक दूसरे से आत्मिक भाव से देखें।
तारतम वाणी का प्रकाश ग्रहण करें, अपने अंतर में उस परम धाम के प्रेम को भरें, प्रतिदिन चितवनी करें। जैसे जैसे आपके हृदय में धनी की शोभा बसती जाएगी, आपको माया का अंधकार आपसे हटता जाएगा। जो जो अर्श होवे नजीक, त्यों तो खेल होवे दूर। जैसे जैसे आप ध्यान में डूबते जाएंगे, ये माया का अंधकार, तृष्णाओं का ये संसार आपको लुभा नहीं पाएगा। और जैसे कक्ष में बल्ब जलाने पर पूरा कक्ष हरा भरा हो, प्रकाश से युक्त हो जाता है, आपके हृदय में जब प्रीतम प्राणेश्वर की छवि बस जाएगी, तो ये संसार रहते हुए भी नहीं रहेगा। उस समय क्या कहा जाएगा कि लगी वाली कछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड व कोहरे नाई। जिसको उधर की लग जाती है, उसके लिए न शरीर होता है न संसार होता है। वो प्रेमे खेले पार पियासो, देखन को तन सागर माई। उसका शरीर इस संसार में दिखता है, लेकिन उसकी सुरता परम धाम में विचरण कर रही होती है। इसी प्रकार राज्य भी आपसे यही अपेक्षा करते हैं। महामती जी की आत्मा भी आपसे यही अपेक्षा करती है कि आप संसार में रहते हुए भी संसार में न रहिए, आप सुरता से परम धाम में विचरण कीजिए। अपनी आत्मा के प्रीतम को देखिए, 25 पक्षों की शोभा को देखिए, वहाँ की लीला को देखिए और आनंद को देखिए। तभी तो स्वयं उन्होंने कहा है, चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। ये ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम अपनी सुरता को परम धाम में नहीं घुमाते हैं, तो ये माया की तृष्णा हमें हैरान करती रहेगी और हमें शांति, प्रेम और आनंद से दूर करती रहेगी। मैं आशा करूँगा कि सुंदर साथ मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे और एक भी दिन ऐसा नागा नहीं देंगे जिसमें उन्होंने ध्यान न किया हो या वाणी का चिंतन नहीं किया।